तानसेन को साथ में लेकर के रूप बदल करके बादशाह अकबर और तानसेन दोनों आए। रोज संकीर्तन करती थी मीराबाई, तो कई सारे वैष्णव चारों तरफ से घेर के बाईसा को बैठते थे और हाथ में करताल लिए, कभी एक तारा लिए, ऐसा स्वर गूंजता था मीराबाई का। सब आनंदित विभोर, किसी के नेत्र ऐसे नहीं होते थे जिनमें अश्रु ना हो। और जब मीराबाई नृत्य करती थी तो ऐसा कोई होता नहीं था जो नृत्य ना करे। कहां तक कहें, वृंदावन के सघन कुंज के बंदर भी दूर दूर बैठ करके बाईसा को देखते और उनके नेत्रों से भी अश्रुपात होता था। ऐसा बाईसा का कीर्तन। बंधुओं, जिस प्रकार हम जो भी भोजन करते हैं वो धीरे धीरे हमारे मुख पर, हमारे शरीर पर अंकित होने लगता है, दिखने लगता है, तेज के रूप में, त्वचा के सुंदरता के रूप में, जो भी बात कहो। ऐसे ही भजन, भक्ति चित्त में कैसी है वो कई बार आपके मुख से प्रदर्शित होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, भक्ति को प्रकट करते हैं नेत्र, नेत्रों से प्रकट होती है। महापुरुषों के आप नेत्रों में ज्यादा देर आंख मिलाकर के बैठ नहीं पाओगे। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। बड़े बड़े महापुरुष सामने बैठे हों और आप टकटकी लगा करके अगर उनके नेत्रों को देखना चाहोगे, आप देख नहीं पाओगे। आपके नेत्र स्वयं मना करेंगे कि नहीं, ये तेज सहने की हम में क्षमता नहीं। आप ठाकुर जी से नेत्र मिला सकते हो, लेकिन वैष्णवों से नेत्र नहीं मिला पाओगे। क्योंकि भक्ति ऐसी होती है कि वो कई बार आपकी त्वचा, आपके नेत्र, आपकी वाणी, आपके आसपास के वातावरण में प्रकट होने लगती है। और उस वातावरण का जो स्पर्श करता है, सब भक्त होते चले जाते हैं। मीराबाई का स्वरूप ऐसा है कि जो देख लेता है उसके चित्त में अनायास भक्ति प्रकट हो जाती है। अरे, हमें तो कथा सुना करके कृष्ण का परिचय देना पड़ता है, तब भक्ति होती है। पर मीराबाई को देख करके तो बिना परिचय के भक्ति हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति व्याकुल होकर ढूंढता है कि मीरा जिस कृष्ण को पुकार रही है वो कौन है, उनकी कथा सुनाओ। वक्तागण भी कहते, तुम रो कैसे सकते हो बिना जाने? बोले, पता नहीं, जब से मीराबाई का कीर्तन सुना है तब से ये स्थिति हो गई है। इसका मतलब क्या है? भक्ति कई बार आपके रूप, आपकी दृष्टि, आपकी वाणी और आपके आसपास के वातावरण में प्रकट होने लग जाती है। और उस वातावरण का जो स्पर्श करता है उस पर भी भक्ति प्रवाहित होती है। अकबर और तानसेन रूप बदल करके आए, मीराबाई बैठी हैं। इसको कोई चमत्कार मत समझिएगा, कोई तंत्र नहीं था मीराबाई के पास। पर सभा में जब मीराबाई गाती थी तो नेत्र बंद करके गाती थी, नेत्र नहीं खोलती थी, चाहे कितनी भीड़ बैठी हो। पर जब अपना कीर्तन विश्राम करती तो एक दृष्टि घुमा करके सबकी ओर देख लेती थी। आज बाईसा कीर्तन नहीं कर रही हैं, बस बैठी हैं। और तानसेन और अकबर वो स्वर ही सुनने आए थे मीराबाई का। कई बार ऐसा होता है कि आचार्य अपने शिष्यों से कह देते हैं कि आप कुछ गाओ, तो आज मीराबाई ने भी अपने किसी एक सखी से कहा, तुम कीर्तन करो, मैं सुनूंगी। और सुनने के बाद में सब आनंदित हो गए। तो बाईसा ने बस एक बार दृष्टि घुमा करके देखा, रूप बदल के बैठे अकबर और तानसेन। उस समय में चित्र नहीं होते, कौन जाने कि बादशाह अकबर है, पर एक बार दृष्टि घुमा करके देखा और तुरंत बाईसा पहचान गए। और जब उठ करके जाने लगे तो तानसेन और अकबर आपस में चर्चा कर रहे थे और बाईसा जैसी बगल से निकली तो बोल पड़े, हमने तो आपके स्वर के विषय में सुना था और आज वही सुनने के लिए आए, पर आज तो आपने गायन ही नहीं किया। बाईसा तुरंत अनायासी नेत्र मिला के किसी को देखती नहीं है, बोल पड़ी, ठाकुर जी के सुंदर स्वर सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए छद्म भेष बनाने की आवश्यकता नहीं है अकबर, अपने मूल रूप में आओ, सब सुनाई देगा। और फिर मीरा के पास नहीं आना पड़ेगा, वृंदावन का कण कण कृष्ण ध्वनि सुनाएगा।
ये छद्म वेश बना करके कभी वैष्णवों के पास मत जाना। अकबर तो घबरा गया, तानसेन से बोला इनको कैसे पता कि मैं अकबर हूं? लोग मानते नहीं इस बात को, पर अकबर ने एक बार प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मैंने बहुत सुंदर स्त्रियों को अपने जीवन में देखा, पर आपको देखकर के मेरे मन में विचलनता नहीं बल्कि और जो विचलन था थी सब समाप्त हो गई। आपको कैसे पता कि मैं अकबर हूं? भाई साहब बोली, भजन केवल कृष्ण प्राप्ति नहीं कराता, कृष्ण प्राप्ति से पूर्व विवेक प्रदान करता है। दृष्टि में, वाणी में, विचार में, बुद्धि में, सब में विवेक आ जाता है। तुम्हारे खड़े होने का ढंग, तुम्हारे नेत्रों का ढंग और तुम्हारे मुखमंडल की आकृति ये बता रही है कि तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम किसी राज पदवी पर बैठे हो। एक क्षण में मुझे पता लग गया कि तुम अकबर हो। अकबर ने चरण प्रणाम किए और 22 का चित्र अपने, मैंने कथाओं में बताया कि अकबर अपने नमाज करने वाले स्थान पर 5 आचार्यों के चित्र रखता था, जिसमें से एक मीराबाई, एक स्वामी श्री हरदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और अन्य 2 और। नित्य मीराबाई का दर्शन करता है अकबर, क्योंकि उनके दर्शन से भक्ति प्रकट होती है। ऐसी भक्ति का स्वरूप मीराबाई ओढ़ करके चलती हैं। परंतु बंधुओं, ठाकुर जी ने भी एक अद्भुत ही लीला की है मीराबाई के साथ। इतना विरह, इतना प्रेम, इतनी व्याकुलता, इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी तक ठाकुर जी मिले नहीं 22 को। और एक दिन रात्रि में मीराबाई सोई थी, तभी मधुर वेणु की ध्वनि सुनाई दी वृंदावन में। थोड़ी देर बाद नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी। थोड़ी देर बाद द्वार पर मानो किसी ने करुण स्वर में कहा हो, माधवी, अरे मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। मीरा नहीं कहा, माधवी कहा। सब सहचरियां सखियां सोई हैं। मीराबाई तुरंत उठ करके बैठ गई। अपना द्वार खोला तो बाहर कोई नहीं था। निकल पड़ी, कहां जाना है कुछ पता नहीं। कभी जमुना जी की ओर जाती हैं, कभी कुंज की ओर जाती हैं, कभी गिरिराज जी की ओर मुड़ जाती हैं। हार गई, थक गई। एक वृक्ष की ओट में जाकर के रोने लगी, हे श्याम सुंदर, अब मुझ में क्षमता नहीं है सहने की, अब पीड़ा मत दो, अब कृपा करो। मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मैं भी एक मानव हूं, थोड़ी दया करो मेरे ऊपर दयानाथ, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। और तभी दिव्य स्वरूप, ऐसी अद्भुत सुगंधी, ऐसे अद्भुत पोशाक, मुख की कांति इतने आकर्षण में कि कोई देख ले तो न्यौछावर हो जाए। चलती हुई एक सहचरी वहां पर आई, कोई और नहीं है, श्री ललिता जी। और ललिता जी आकर के अपना हाथ पसारती आगे, माधवी चल मेरे साथ, श्याम सुंदर बुला रहे हैं। मीराबाई उठ करके देखने लगी और रूप लावण्य देख करके पहले तो मोहित हो गई, इतना सुंदर कभी देखा नहीं। हाथ पकड़ लिया और चलने लगी और धीरे धीरे पूछने लगी, आपने मुझे माधवी क्यों कहा? मैं तो मीरा हूं ना। ललिता जी हंसने लगी, अरे तू जाने ना है, चल अंदर। और जैसे ही एक निकुंज में लेकर के गई हैं, असंख्य गोपियां वहां खड़ी हैं। कोई चंवर डोरा रही है, कोई बीड़ा हाथ में लेकर के खड़ी है, कोई पीकदानी लेकर के खड़ी है, कोई वीणा बजा रही है, कोई सारंगी बजा रही है, कोई अलाप लगा रही है। अद्भुत सघन कुंज। और जैसे ही मीराबाई प्रवेश करती हैं, सब आपस में काना पूछ, अरे माधवी आ गई, हमारी माधवी आ गई। मीराबाई सबको देख रही हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। फिर पूछती हैं, ये सब मुझे माधवी क्यों बोल रहे हैं? सघन कुंज में अंदर प्रवेश किया और अंदर जाकर के जैसे ही नेत्र उठा करके सन्मुख देखा, आहा,
सुंदर रत्न का सिंहासन, और रत्न सिंहासन पर साक्षात श्री प्रियालाल जी सन्मुख विराजमान है। और सन्मुख विराजमान होकर के श्री ठाकुर जी अपनी तिरछी नेत्रों से श्री प्रिया जी को देख रहे हैं और कह रहे हैं, हे श्यामाजू, आज माधवी आई है। मीराबाई तो भावुक हो गए। किशोरी जी ने अपने हृदय से लगाया, किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रही है माधवी। हे श्यामाजू, आज आपने कृपा करके मुंह पे अनुग्रह किया हुए जो मुकु यहां कुंज में, ये तो मुंह पे कृपा करे ही नहीं है। इनको मुखमंडल देखने की भी क्षमता नहीं। मीराबाई देख नहीं रही है मुख की ओर, चरण ही देख रही हैं और किशोरी जी से शिकायत कर रही हैं। इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, इतना विरह देते हैं, आप समझाती क्यों नहीं हो इनको? हे श्यामाजू, ये सब मुझे माधवी कहकर के क्यों पुकार रहे हैं? किशोरी जी ने सिर पर हाथ फेरा और तुरंत मीराबाई के नेत्र बंद हुए और पूर्व जन्म की जो स्मृति एक बार बचपन में आई थी, वो स्मृति पूर्ण रूप से पुनः आने लगी। जब नख पर गिरिराज जी धारण किए थे श्री श्याम सुंदर ने, तब माधवी नाम की गोपी थी आप, और आपने ठाकुर जी को मुख नहीं दिखाया था, जिसके कारण ठाकुर जी ने आपको कह दिया था कि मेरा मुख देखने के लिए तड़पोगी। वही माधवी ही युगों बाद मीरा बनकर के आई है। यहां सब निकुंज में तुमको माधवी नाम से जानते हैं मीरा। आज मीराबाई को भी साक्षात निकुंज का दर्शन किशोरी जी की कृपा से हुआ है। लाडली जी ने अनुग्रह करके मीराबाई को बुलाया, चरण पकड़ लिए। आज तक तो कृष्ण, माधव, गोविंद, मधुसूदन, मुरारी कह करके, गिरधर कह कह करके नाची हैं, परंतु आज किशोरी जी के चरण पकड़ लिए। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी। कुछ नहीं चाहिए किशोरी जी, मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए। क्या? अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी। कहते हैं राधे। मीराबाई का श्रृंगार किया है सब सखियों ने, और श्री ठाकुर जी ने फिर वहां रास किया, और रास में मीराबाई को साथ में मुख्य सखी के रूप में ठाकुर जी ने रास किया।
और रास करने के पश्चात आप लोग अब सोच रहे होंगे कि अब तो मीराबाई का जीवन सफल हो गया, लेकिन नहीं, ठाकुर जी तो अभी और विरह देना चाहते हैं। रास विश्राम होते ही ठाकुर जी और किशोरी जी के चरणों में श्री माधवी बैठी है। ठाकुर जी कहते हैं, मीराबाई आज बड़ी प्रसन्न है, दोनों के चरण स्पर्श कर रही हैं, बड़ी आनंद में है। बहुत दिन बाद आज मीराबाई बहुत प्रसन्न है, और प्रसन्न क्या, सर्वनिधि मिल गई उन्हें। लेकिन ठाकुर जी तुरंत कहते हैं, माधवी अब तोकू वापस जानो पड़ेगो। ये सुनते ही मीराबाई पुनः भावुक हो गई, चरण पकड़ ली, अब मत भेजिए, मैंने बहुत सह लिया है नाथ, अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है, आप क्यों इतनी पीड़ा मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि आप मुझे इतनी पीड़ा देते हैं? ऐसा कौन सा दोष लगा है मुझे, ये बताइए। आज जब मैं निकुंज में आ चुकी हूं, सब प्राप्त हो गया, फिर मुझे वापस क्यों भेजने की जिद आप कर रहे हैं? ठाकुर जी ने माधवी के सिर पर हाथ रख के कहा, अपने बारे में विचार मत करो माधवी, तुम मीरा हो और तुम्हारे कारण ना जाने कितनों को प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुभव हो रहा है। अभी वृंदावन में कई रसिक, कई भक्त और कई महापुरुषों को तुम्हारे दर्शन की आवश्यकता है, और तुम्हारे भजन और तुम्हारे भक्ति के प्रचार से कितनों को भक्ति प्राप्त होने वाली है। अपना विचार मत करो, ये स्वार्थ भाव चित्त में मत लाओ, तुम पर कल्याण होगा। मैंने तुम्हें अभी दर्शन कराकर के केवल विश्वास प्रकट कराया है कि मैं तुमसे मिलूंगा, तुम व्यथित मत हो, विचलित मत हो। लेकिन अभी तुम्हारा कुछ दिन का जन्म शेष और है, अभी तुम्हें जाना पड़ेगा, अभी कुछ और लीलाएं करनी हैं, अपने दर्शन और अनुग्रह से तुम्हें औरों को अभी कृतार्थ करना है, उसके बाद तुम्हें हमारी प्राप्ति होगी। मीराबाई बहुत व्याकुल हो गई। ललिता जी आई, बाईसा खूब रो रही हैं, नहीं जाना है, परंतु लेकर के निकुंज से गई हैं। और जैसे ही निकुंज से बाहर पहुंची हैं, निकुंज पूरा अंतर्ध्यान हो गया। निकुंज तो अंतर्ध्यान हुआ ही, ठाकुर जी के साथ हुआ रास और सब लीला वह भी मस्तिष्क से अंतर्ध्यान हो गई। ये अंत में जाकर के बाईसा को याद आया कि मध्य में एक बार लीला हुई थी। बस इतना स्मरण में रहा कि श्याम सुंदर बैठे थे, मैंने उन्हें देखा था, वो कुछ कह रहे थे, पर क्या कह रहे हैं सब मति से अंतर्ध्यान हो गया। और फिर से वही व्याकुल, वही विरह, उसी प्रकार श्याम सुंदर को ढूंढती विलखती मीराबाई सामने से सखियां आ जाती हैं, ढूंढ लेती हैं। 4 दिन बाद मीराबाई मिली हैं और ले जाकर के पुनः उनको सेज पर सुला देती। हमसे ठाकुर जी क्या उम्मीद रखते हैं हमें नहीं पता, हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं। अतिशय विरह कई बार ठाकुर जी शायद इसलिए देते हैं कि उस विरह से आंतरिक शुद्धि तो होती ही है, कईयों के सन्मुख जाकर के हम ना जाने कितनों को अपने उपस्थिति से शुद्ध कर रहे होते हैं। ठाकुर जी कई बार भजनानंदियों को पृथ्वी पर अपनी प्राप्ति के लिए भी भेजते हैं, अपने साथ साथ उनके भजन से कितनों को भगवत प्राप्ति होगी, ये भावना भी ठाकुर जी रखते हैं। मीराबाई पुनः आ गए, और जब मीराबाई इस प्रकार विरह में होती थी, अपनी सखियों से कहती थी, मुझे औषधि मत देना, किसी वैद्य को लेकर के मत आना, केवल एक ही क्रिया करना, क्या, ठाकुर जी की लीला सुनाना, ठाकुर जी के भाव सुनाना। कोई बाल लीला सुनाती है, कोई कहीं की लीला सुनाती है, कोई रास, और मीराबाई बस वही सुन सुन के लेटी रहती है। आगे मीराबाई और भी वृंदावन में लीलाएं करके फिर द्वारिका जाती हैं। महादेव भी आते हैं, रुक्मणी जी भी आती हैं। इसी कलिकाल में भगवान की 16,108 पत्नियां भी आई हैं मीराबाई का दर्शन करने। कैसी कैसी लीलाएं बाईसा के साथ होती हैं, वो सब धीरे धीरे श्रवण करेंगे। परंतु विशेष रूप से मध्यस्थ में ये कृष्ण कृपा भी किशोरी जी की कृपा से आज मीराबाई के ऊपर हुई। अचेत अवस्था है। यहां भागवत की कथा में ठाकुर जी अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं।
1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए, गर्गाचार्य जी ने आकर के भगवान का नामकरण संस्कार किया। शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः, भगवान का नामकरण हो गया। धीमे धीमे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं, और ज्यों ज्यों ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं वैसी वैसी लीला ठाकुर जी की विस्तृत हो रही है। चलनो सीख गए, थोड़ो थोड़ो बोलनो सीख गए, मैया बोले, बाबा बोले, दादा बोले, गैया बोले। अभी 4-5 शब्द ही ठाकुर जी से बोलवो आम है। धीरे धीरे ठाकुर जी अब चलन लगे हैं। सूरदास जी महाराज ठाकुर जी के इस भाव का वर्णन कर रहे हैं। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। बहुत सुंदर भाव है, नेत्र बंद करके इस भाव का दर्शन कीजिएगा। इतना सुंदर वर्णन श्री सूरदास जी महाराज ठाकुर जी की बाल लीला का कर रहे हैं। ठाकुर जी थोड़ो थोड़ो चलनो सीख गए हैं, और अपने आंगन में स्वयं अकेले हैं। यशोदा मैया रसोई में है, दाऊ दादा नंद बाबा के साथ गौशाला में है। आंगन में कोई नहीं है, अकेले हैं ठाकुर जी। और उसी समय छोटे से ठाकुर जी कौंध नहीं पहनी है, वस्त्र नहीं पहने हैं, नंगम नंगा डोल रहे हैं। घुंघराले केश सिर पर बांध करके उस पर एक मोर पुच्छ लगा रखा है, और अपनी एक छोटी सी भुजा उठा करके ठाकुर जी कुछ गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं पता नहीं है। सूरदास जी कह रहे हैं, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि गा भी रहे हैं और अपने स्वर पर नाच भी रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे। हो मन ही रिझावे, मन ही रिझावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि गा रहे हैं। अभी शब्द नहीं है इतने, बस आ करके कुछ गा रहे हैं, और अपने आप ही अपने छोटे छोटे पैरों से नृत्य कर रहे हैं। उस स्वर को यशोदा मैया ने नहीं सुना, दाऊ दादा ने नहीं सुना, नंद बाबा ने नहीं सुना, तो किसने सुना? गौशाला की गैया की बछिया नंद भवन में जा आंगन में ठाकुर जी नाच रहे हैं, मई बाहर खुली घूम रही हैं। बछिया आकर के द्वार के अंदर झांक करके देख रही हैं, तो अकेले ठाकुर जी एक भुजा उठा करके घूम घूम करके नाच रहे हैं, कछु गा रहे हैं। आहा, बाह उठाए कारी धौरी, बाह उठाए कारी धौरी, गैयन टेर बुलावे, गैयन टेर बुलावे। अब ये नेत्र खोल के सुनने वाला प्रसंग नहीं है, ये तो बस मन में चित्र बनाइए कैसे हैं।
ठाकुर जी घूम घूम करके नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, अभी पैर भी सही से धरने नहीं आते हैं, बीच बीच में लुढ़क जाते हैं नीचे। और जैसे ही ठाकुर जी ने नाचते भाई देखो कि द्वार पे एक कारी बछिया और एक गोरी बछिया, ये दो खड़ी है कि कान उठाए करके, पूंछ उठाए के ठाकुर जी को देख रही हैं, भीतर क्यों नहीं आ रही। सूरदास जी कह रहे हैं कि भैया वो गैया भी विचार करें कि छोटे से लाला हैं, कहीं गलती से हमारो खुर इनके ऊपर पड़ गया तो लग जाएगी, तो दूर से ही देख रही हैं। उनके संकोच को दूर करते हुए जैसे छोटे बालक अपने भुजा ऐसे करके किसी को बुलाते हैं, बाह उठाए कारी धौरी गैयन टेर बुलावे। ठाकुर जी अपनी भुजा से कह रहे हैं आ जा आ जा, और छोटी छोटी बच्चियां बच्चियां को अपने पास बुला रहे। दौड़ करके छोटी छोटी बच्चियां, छोटे से गोपाल जी और चारों तरफ बच्चियां घूम रही हैं और ठाकुर जी उनके बीच में हे हरि अपने आंगन कछुआवे, हे हरि अपने आंगन कछुआवे। और अब ये लीला सुनो, ठाकुर जी ने कहा कियो इन गैयान को और पास कैसे बुलाऊं। सो ठाकुर जी गए, वहां पे एक मटकी धरी, यशोदा मैया अकेले लाला को छोड़ के जावे तो माखन धर जाए पास में कि भूख लगेगी तो खा लेगा। सो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं माखन के संग, माखन तनिक आपने कर ले, माखन तनिक आपने कर ले, माखन तनिक आपने कर ले, माखन तनिक आपने कर और ले। तनिक बदन पे लगावे, तनिक बदन पे लगावे, हाँ तनिक बदन पे लगावे, तनिक बदन पे लगावे। कबहू चिते प्रतिबिंब खंब में, कबहू चिते प्रतिबिंब खंब में। जैसे कोई अपना श्रृंगार करके अपना प्रतिबिंब देखने के लिए जाता है, शीशे में देखने के लिए जाता है, ठाकुर जी क्या करते हैं, माखन लेकर के थोड़ा तो पालें और थोड़ा सा बच जाए तो वाकई यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, बालन में लगा लें, इधर उधर कहीं कहीं मक्खन लगा लें, और फिर वाकई बाद में वहां खंबान में प्रतिबिंब लगे हैं मणियों में, जिसमें खुद को देख सकते हैं। और ठाकुर जी उसके सामने झांक करके अपना स्वरूप देखते हैं और खुद को देख करके फिर मंद मंद मुस्काते हैं, दो दांत दिख रहे हैं ठाकुर जी के। और फिर इतना ही ना करें, गैया की बचियान ने अपने पास बुलावे और जहां जहां मक्खन लगायो है वो अंग उनके मुख के पास करें ताकि ये जीभ निकाल के चाटे। लाल जी नीचे लेट जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियां ठाकुर जी के अंग पर लगे हुए मक्खन को अपनी जीभ से चाट रही है। आहा, ये छवि देख करके सूरदास जी बलिहारी जा रहे हैं। हे हरि अपने आंगन कछुआवे, हे हरि अपने आंगन कछुआवे। हे हरि अपने आंगन कछुआवे, हे हरि अपने आंगन कछुआवे। दूर देख यशोमती यह लीला, दूर देख यशोमती यह हर्षानंद बढ़ावे, हर्षानंद बढ़ावे। हे
चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय ऐसो चटक बोल बाल कृष्ण लाल की श्री राधा रमण लाल की ओ तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे तीन ठोर ते तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे नटकी ये देखो हमारे ब्रजवासी देखो कैसे बढ़िया नृत्य कर रहे हैं। अब सुनो यहाँ ना करो ये बीच में करो यहाँ आ जाओ नहीं हाँ ऊपर आ जाओ। अब ब्रजवासी हो महाराज आनंद करो। ए तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे तीन ठोर ते तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे ओ नटकी सी चल गत यह सीखे नटकी सी चल गत ओ तिरछे नैन चलावे तीखे तिरछे नैन हाँ तिरछे नैन चलावे तीखे तिरछे ओ तिरछे नैन चलावे तीखे तिरछे नैन ओ तिरछे नैन चलावे तीखे और सब देवन को देव हाँ सब देवन को देव सब देवन को देव हाँ सब देवन को तो ये ब्रज में घेर गाय हाँ सब देवन को देव ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सो ठाकुर तीनों लोकन में ऐसो चटक मटक सो ठाकुर ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में बड़े बड़े असुरन को मारो
बड़े 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 असुरन को मारो, बड़े बड़े नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया और 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हे प्रभु तुम्हारी शरण, हरि तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, हरि तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो। लेकिन ब्रजवासी क्या कह रहे हैं? ओ ऐसो बलि तो ग्वालन से खेलन में पिट जाए, हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए, हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, हाँ ऐसो बलि तो भुजा उठा करके कहो ओ ऐसो, हाँ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में मां, ऐसो हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में मां, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर बलनंद के लाला की। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, 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 बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, 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 ओ प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर। ऐसो प्रेम बढ़ो, हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो, ऐसो प्रेम बढ़ो, हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो, माखन की चोरी करके खाए, हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो, माखन की चोरी करके खा, अरे ऐसो, ओ ऐसो
चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में नाम। ऐसा ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में नाम। ऐसा चटक मटक सो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल। ओ ऐसा ओ ऐसा आए सो चटक मटक सो